ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो तारे जाते भये अरहंतादि महान। करे मंगल करे महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव के सभी दुखन के कारण मिथ्या भाव तिनकी सत्ता नासि कर प्रगटे मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक चौथा अधिकार मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति। अब संसारी जीवों के मिथ्या दर्शन की प्रवृत्ति कैसे पाई जाती है सो कहते हैं। ये अपन ने देखा है, अब इसको थोड़ा और आगे पढ़ना है। ममत्व बुद्धि कैसे होती है ये भी देखा था। निमित्त नैमित्तिक संबंध पर चर्चा कर रहे थे तथा जीव और शरीर के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसलिए जो क्रिया होती है उसे अपनी मानता है और अपना दर्शन ज्ञान स्वभाव है। उसकी प्रवृत्ति को निमित्त मात्र शरीर के अंग रूप स्पर्शन आदि द्रव्य इंद्रियां हैं। यह उन्हें एक मानकर ऐसा मानता है कि हाथ आदि से मैंने स्पर्श किया, जीभ से स्वाद लिया, नासिका से सूंघा, नेत्र से देखा, कानों से सुना, मनोवर्गणा रूप 8 पंखड़ियों के फूले कमल के आकार का हृदय स्थान में द्रव्य मन है, वह दृष्टिगम्य नहीं है, ऐसा शरीर का अंग है। उसके निमित्त होने पर स्मरण आदि रूप ज्ञान की प्रवृत्ति होती है। यह द्रव्य मन को और ज्ञान को एक मानकर ऐसा मानता है कि मैंने मन से जाना। 5 इंद्रियां हैं शरीर में और एक छठवीं इंद्री मन है, उसे भी इंद्रियों में ही लिया जाता है। तो मन के निमित्त से तो हमारे अंदर संकल्प विकल्प विचार स्मरण आदि ये सब चलता है, उसमें मन निमित्त होता है। अगर मन नहीं हो तो ये सब इतना नहीं चलता ख्याल में, इसलिए वो मन निमित्त है। तो मन वैसे देखा जाए तो काम की चीज़ है, क्योंकि मन नहीं हो तो विचार रहित जीव आत्म कल्याण नहीं कर सकते। इसलिए संगी पंचेंद्री माने मन। तो मन जो है उसमें भी अंदर जो विकल्प भेद चलते हैं, विचार चलते हैं, तो वो मन के निमित्त से चलते हैं, लेकिन मन नहीं करता। अपन जो कहते हैं ना हमारा मन ये कह रहा, हमारा ये मन कह रहा, मन नहीं, वो है तो वो परिणाम आत्मा का ही, विकल्प आत्मा का विकार है। लेकिन उन विकारों को फलने फूलने में निमित्त मन है, ख्याल में है ना। इसलिए वो आरोप निमित्त पे आता है। तो अपने को लगता सब मन करा रहा है, मन कुछ नहीं करा रहा है। मन तो जैसे आँख कुछ नहीं करा रही है, आत्मा जानता देखता है, आत्मा निमित्त है, आँख निमित्त है। ऐसे ही मन भी हमारे विचार करने में निमित्त है, वो अपनी तरफ से कुछ नहीं करता। लेकिन ऐसा कोई भेद तो दिखाई देता नहीं कि कौन करता है कौन नहीं करता है। तो प्रायः हम सभी ऐसे ही मान के चलते हैं। सभी अधिकतर अज्ञानी जीव जिनको वस्तु स्वरूप का अनुभव नहीं है, वो यही समझते हैं कि इंद्रियों के माध्यम से ही जानते देखते हैं और इंद्रिय ही सब कुछ है। इसलिए इंद्रियों से बड़ा प्रेम है। हमारी अगर आँख में कुछ हो जाए तो बहुत घबरा जाते हैं, ख्याल में है ना। हमारी 5 इंद्रियों में कुछ होने लग जाए तो बहुत डरते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसा लगता है ये इंद्रियां ही नहीं रहेंगी तो फिर मैं जानूंगा देखूंगा कैसे। अगर मेरी जीभ कट जाए तो मैं स्वाद कैसे लूँगा, ख्याल में है ना। तो ये 5 इंद्रियों के प्रति ममत्व इस कारण चलता है। लेकिन वास्तव में वो शरीर के अंग हैं, वे आत्मा के अंग नहीं हैं।
लेकिन उन दोनों के बीच में ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि एक के बिना एक में कोई कार्य नहीं होता। इसलिए वो भ्रम पैदा होता है कि ये सब एक हैं, लेकिन वे एक हैं नहीं, वे हैं अलग अलग। और अभी खाली शरीर की बात नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती वस्तुओं में, उनका कारण कोई और होता है, हमें वो दिखाई नहीं देता कि कैसे हो रहा है काम। ख्याल में ना, बहुत सारी मोटर गाड़ी सब बहुत बहुत मशीनरी वो दिखाई नहीं देती कि इसमें अंदर कैसे काम कौन कर रहा है, क्या चल रहा है, क्योंकि वो सब बाहर से तो ढक दिया जाता है, वो बाहर चलता हुआ दिखता है अपन को, तो अपन सोचते कि जिसके कारण चल रहा होगा, लेकिन वो बटन ऑन ऑफ है, असली तो चलाने वाला कोई और है। ख्याल में है ना। ऐसे ही वहाँ पर लेकिन जानकारी हो जाती है कि ये दिख भले ही ऐसा रहा है, लेकिन इसके अंदर होगा कुछ और जिससे वो चल रहा है, सिस्टम कुछ और है। ऐसे ही हमें जरूरी नहीं कि सिस्टम की गहराई बहुत पता हो कि कैसे चल रहा है क्या नहीं चल रहा, लेकिन ज्ञान होना चाहिए कि इसके चलने में कई चीज़ें काम कर रही हैं। ऐसे ही हमें बहुत विज्ञान पता हो शरीर का और आत्मा का जरूरी नहीं है, बस इतना पता होना चाहिए कि शरीर और आत्मा अलग अलग हैं और ये दोनों के निमित्त नैमित्तिक कार्य हैं। शरीर में जो हलन चलन हो रहा है, शरीर में जो क्रियाएं हो रही हैं, वो आत्मा नहीं कर रहा है, और जो आत्मा में जानना देखना हो रहा है वो शरीर उसमें कुछ नहीं कर रहा है। भाई इतनी बात हमारे अंदर में पता होनी चाहिए। अब वो कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, नहीं कर रहा है, वो छोड़ो तुम, भाई इतनी श्रद्धा तुम्हें होनी चाहिए, इतना निर्णय होना चाहिए। और ये निर्णय अनुभव के आधार से किया जा सकता है। दिखाई देता है कि यार वास्तव में आत्मा अलग है, शरीर अलग है, और दोनों के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, क्योंकि आत्मा निकल जाता है तो ये शरीर पड़ा रहता है और इसमें कोई भी वो वाले काम नहीं होते। इससे पता चल गया कि इसमें आत्मा निमित्त है, क्योंकि 5 इंद्रियां तो मुर्दा की भी है, लेकिन अब वहाँ पर कोई भी काम नहीं हो रहा। तो इस तरीके से अपन निर्णय कर सकते हैं। तथा अपने को बोलने की इच्छा होती है तब अपने प्रदेशों को जिस प्रकार बोलना बने उस प्रकार हिलाता है। तब एक क्षेत्र अवगाह संबंध के कारण शरीर के अंग भी हिलते हैं और उनके निमित्त से भाषा वर्गणा रूप उद्गल वचन रूप परिणमित होते हैं। यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं बोलता हूँ। ठीक है ना। भाषा वर्गणा का भी अपन देखते हैं कि अपन को लगता है मैं ही तो बोल रहा हूँ, लेकिन ये आप बहुत आराम से समझ सकते हो कि अपन नहीं बोलते। देखो कैसे बहुत सारे म्यूजिक वो होते हैं, उनमें से आवाज़ें निकलती हैं, वहाँ तो आत्मा नहीं है, तो फिर कौन बोल रहा है? वही धुन जो तुमने गाई थी वो उसमें से निकलती है ना, है पियानो में से, और वो कई प्रकार के वो होते हैं वादक और म्यूजिक सिस्टम, उनमें से वो आवाज़ें निकलती हैं, है ना। तो फिर वहाँ कौन निकाल रहा है, वो कैसे निकल रही है? तो इससे पता चलता है कि ये सब उद्गल के खेल हैं। तो ऐसे ही अपन को ये जो बोलते हैं इसका भ्रम तोड़ देना चाहिए कि मैं बोलता हूँ। अगर ये भ्रम टूट जाए तो बहुत दुख मिट जाए, क्योंकि हम इस चक्कर में सोचते हैं कि मैं बोलता हूँ और हमारे बोलने की तारीफ होती है तो हम अहंकार से डूब जाते हैं, अहंकार चढ़ जाता है अंदर। इसलिए निर्णय ये होना चाहिए कि मैं बोलने वाला नहीं हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं सिर्फ जानने वाला हूँ, मैं इसके अलावा और कुछ करने वाला। और ये बात तुम्हें बैठ के पकड़ के समझ लो, अनुभव करनी है और कोई काम नहीं करना। धार्मिक होने के लिए, धर्मात्मा होने के लिए ना तो घर छोड़ना है, ना कहीं भागना है, ना कुछ करना है। सिर्फ ये निर्णय करना है कि जो जानने देखने वाला है वो इस शरीर से, इस संयोगों से भिन्न है और वो प्रति समय जानने देखने का काम कर रहा है और मैं वही हूँ। वो इस शरीर के अंदर छुपा हुआ है, वो इंद्रियों से दिखाई नहीं देता, लेकिन वो ही मैं हूँ, वो ही मैं हूँ, वो ही मैं हूँ। ऐसा बार बार विचार पूर्वक, निर्णय पूर्वक उसका अनुभव करने का प्रयास करो। बस ये धार्मिक होने का लक्षण है और कारण है। लक्षण क्या है कि अगर तुम वास्तव में धार्मिक होगे तो तुम्हारे जीवन में सरलता आएगी, अहंकार का विसर्जन होगा, तुम रेस से बाहर हो जाओगे, तुम्हें संसारी जीवों पर करुणा आएगी,
प्रेम आएगा, वात्सल्य आएगा, क्रोध आना बंद हो जाएगा। ये सब उसके फिर बाहर के लक्षण हैं जब अंदर वो धर्म प्रकट होता है। ख्याल में आए ना? हाँ, धर्म का लक्षण ये नहीं है कि रात के 2 बजे उठ के पूरे घर वालों को परेशान करने लग गए। माने परेशान करने लग गए माने ओम ह्रीम ह्रोम मसीहा कि हम तो जाप कर रहे हैं, अब सबको क्या दिक्कत है? दिक्कत है ये धार्मिक होने का लक्षण। अगर असली धार्मिक होते तो बिल्कुल किसी को डिस्टर्ब नहीं करते, बिल्कुल चुपचाप, किसी को पता ही नहीं चले। जितना बड़ा धार्मिक आदमी होगा वो तुम्हारे बराबर में खड़ा रहेगा और तुम्हें पता नहीं चलेगा। ये धार्मिक आदमी का लक्षण। क्यों? क्योंकि हम किसी को अपनी जो उपस्थिति दर्ज कराना चाहते वो अहंकार के कारण चाहते, पता चल जाए कि मैं हूँ। और धार्मिक आदमी इतना हल्का रहता है कि वो चाहते ही नहीं कि कोई किसी को पता चल जाए कि मैं हूँ। और अज्ञानी जीव हमेशा रात और दिन यही कोशिश, चाहे दान दे, चाहे व्रत करे, चाहे मंदिर आए, ख्याल में है कि नहीं आया, वो तो इसी काम में लगा है कि लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा जान जाएं। तो हमारा प्रयोजन जितना भी चल रहा है, मैंने व्रत करा तो व्रत भी काय के लिए करते हैं कि जान जाए लोग कि मैं कुछ करता हूँ। पूजा करता है तो अकेले में मज़ा नहीं आता करने में, सामूहिक पूजा करने में मज़ा आता है। क्यों आता है? क्योंकि वहाँ अपना अस्तित्व दिखता है, मैं हूँ। ख्याल में है ना? अभी मैं आप लोगों से कह दूँ कि सब नहीं आएंगे, सिर्फ एक आदमी पूजा करने आएगा और एक नंबर से आएगा। एक दिन जैन साहब, एक दिन अरविंद जी, एक दिन कोई, एक दिन सुबह 5 बजे कोई नहीं आएगा, मज़ा ही नहीं आता साहब। तो मज़ा फिर किस बात का आया? इस बात को पहचानो। इसका मतलब मज़ा पूजा में नहीं आया, मज़ा अहंकार से आया, राग से आया। व्रत किया तुमने, किसी ने पूछा ही नहीं, कोई इम्पोर्टेंस ज़्यादा मिली नहीं, पत्नी ने भी कुछ विशेष नहीं पूछा, कुछ कहा ही नहीं, बच्चों तक से नहीं कहा कि आज पापा ने व्रत कर रखा है, अथवा पत्नी ने कर रखा तो पति ने नहीं कहा कि तुमने व्रत, किसी ने। तो उसको अपने व्रत करने पे दुख होता है कि हम व्रत करते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। तो हम जितनी भी धार्मिक क्रियाएं करते हैं वो करते धर्म के नाम पर हैं, लेकिन वास्तव में वो धर्म के नाम पर नहीं होती, वो होती अहंकार के लिए। और उनसे अगर अहंकार का पोषण नहीं होता तो दुख होता। वो दुख इस बात की निशानी है ये तुमने धर्म के लिए नहीं किया, तुमने ये दूसरों को दिखाने के लिए। भले ही तुम्हें ऐसा लगता है कि नहीं हमने किसी को नहीं दिखाया, तो फिर दुख क्यों हुआ? अगर 4 लोगों को पता नहीं चला तुम्हारे बारे में तो दुख क्यों हुआ? नहीं समझ में आया? तो इससे पता चल गया कि हम अधिकतर कार्य दूसरों के लिए करते हैं, अपने लिए नहीं करते। हाँ, कुछ भी करें, स्वाध्याय करते हैं तो बस अकेले में नहीं करना चाहते। ख्याल में है ना? जितनी ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये सब अपन को समझना है कि ये धार्मिकता का लक्षण नहीं है। ये काय का लक्षण है? एक आदमी अपने को धार्मिक कहता है और आप भी उसे धार्मिक कहते हो। क्यों? कि साहब ये व्यक्ति कभी पैसे की तरफ नहीं देखता, इसने पैसा छोड़ दिया, घर छोड़ना, पैसा छोड़ना, ये कोई धार्मिकता का लक्षण नहीं है। ये छोड़ के चला गया तो धार्मिक हो सकता है, इसके अंदर रुपया पैसे से ज़्यादा अहंकार छोड़ने में पुष्ट हो रहा हो तो छोड़ दिया, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? अहंकार। एक आदमी 10 लाख रुपए दान देता है, ठीक है ना? तो 10 लाख रुपए दान लेके करोड़ कमाने भी चला जाता है, तो 10 लाख क्यों छोड़ दिए? कुछ अहंकार की जरूरत पड़ी थी। और अहंकार कैसे मिलेगा? दान देने से। तो दान करता है। ऐसे ही कई लोगों का और ज़्यादा होता है अहंकार, तो वे धर्म के नाम पर घर गृहस्थी सब छोड़ छाड़ के बैठ जाएंगे और वहाँ पर आश्रम बना लेंगे। इसे घर कहते थे, उसे आश्रम कहते हैं। अंतर है कुछ? आश्रम और घर में कोई अंतर है क्या? कि पहले घर के राग देश संभालते थे, अब आश्रम की दीवारें संभालते हैं। मिले ब्रह्मचारियों से कि नहीं मिले जो आश्रम वगैरह संभालते हैं? वैसे ही आश्रम दिखाते हैं जैसे अपना तुम घर दिखाते हो। हमने बहुत बढ़िया बनवा लिया यहाँ पे, ऐसा अच्छा काम चल रहा है। 6 कमरे बहुत बढ़िया बनवाए और बढ़िया यात्रियों को पूरी सुविधा। आप आके देखो। और दिल्ली से आया हो, कुछ दान वान करो। ख्याल में है कि नहीं? बहुत बढ़िया है जी। हमारे 4 चेले
जैसे तो अपने परिवार समझाते हो कि नहीं, कि ये हमारा लड़का है, ये हमारा बेटा है, ये हमारी बिटिया है, ऐसे भी समझाते हैं। ये हमारे जितने शिष्य हैं और हम ऐसे ऐसे सब करते। तो आप व्यक्ति को लगता है कि हम धार्मिक होने से ये धर्म का लक्षण है, लेकिन ये धर्म नहीं है, ये धर्म का लक्षण भी नहीं है। वास्तव में धर्म तो अपने अंतरंग में शांति आना, ख्याल में अहंकार विलीन होना, दूसरों को दिखाने के भाव कि मैं कुछ हुई निकल जाना, कोई हमें पूछे अथवा बिल्कुल नहीं पूछे ऐसा भाव ही खत्म हो जाना, ये धार्मिकता की ओर बढ़ना है। इसलिए साधु वो नहीं है जो बहुत कठिन साधना करता है और जब उसके लोग बहुत दूर दूर से दर्शन करने आते तब वो प्रसन्न होता है। वो साधु नहीं है, वो तो एक तरीका है, वो भी एक सिस्टम है अहंकार को पुष्ट करने का। जैसे एक आदमी एक बाजार में 2 रुपए की पुस्तक बेच रहा था, 500 तरीके पैसे कमाने के। कितने तरीके? तो एक आदमी आया समझदार, उसने बोला भैया जब 500 तरीके तुझे पता है और इस पुस्तक में लिखे हैं पैसे कमाने के, तो तू ये 2 रुपए की पुस्तक क्यों बेचता है? बोले ये भी एक तरीका है पैसा कमाने का। ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसे ही हम सोचते हैं कि जो घर गृहस्थी छोड़ के चले गए उनको हम सम्मान भी देते हैं, हम सोचते हैं घर गृहस्थी छोड़ के जाए बहुत बड़ी बात है। अगर उस व्यक्ति के अंदर आत्मज्ञ नहीं है, आत्मा का ज्ञान नहीं है, सरलता नहीं है, अपने स्वरूप की खबर, तो उसका घर गृहस्थी छोड़ना अथवा नहीं छोड़ना क्या है ये सब? और बहुत सारे क्रोधी लोग होते हैं वे घर छोड़ के चले जाते हैं, गुस्से में चले जाते हैं ना, तो कोई साधु बन जाते, कोई कुछ बन जाते, फिर जो सिस्टम समझ में आया जहाँ जो मिल गया बन गया, कोई डाकू बन जाते ख्याल में आया कि नहीं आया है? कोई राजनेता बन जाते हैं। जैसा जैसा सिस्टम जहाँ जम गई बात जम गई। ख्याल में आया कि नहीं आया? अब नेताजी, अभी मोदी जी ने घर परिवार छोड़ दिया ना है। अब सही बात बताओ, घर परिवार किस बात के लिए छोड़ा आपने? क्या बात है? क्या क्या है? सिर्फ ओनली अहंकार कि इस घर गृहस्थी में जीवन नहीं लगाना, मुझे कुछ करके दिखाना, तो मुझे कुछ करके दिखाना है माने क्या? वो अहंकार। देखो हम और आप, हम घर गृहस्थी फंस गए, किस बात का दुख है आपको फंस गए? कि हम कुछ करके नहीं दे। अभी अगर हम घर गृहस्थी में नहीं फंसे होते तो आत्म कल्याण। अच्छा एक बात बताओ, घर गृहस्थी में फंसने से आत्म कल्याण रुका है अपना है? और जिनने घर गृहस्थी नहीं फंसाई उनका आत्म कल्याण हो गया? बिल्कुल गलत धारणा है ये सब। घर गृहस्थी में आत्म कल्याण रुक गया, ये महानिमित्त की दृष्टि है। असली बात तो ये है कि अपनी खुद की रुचि नहीं है। न रात तो गृहस्थ के भी होती है और मुनिराज को भी होती है। आत्मा का ध्यान बहुत आराम से तुम भी कर सकते हो और वो भी कर सकते हो, लेकिन जब रुचि हो तब। इसीलिए यहाँ पर हमें और आपको सिर्फ और सिर्फ विचार करना है इस तरीके से कि मैं शरीर नहीं हूँ, ये जितनी भी क्रियाएं शरीर संबंधित होती हैं वो मेरी नहीं है। भ्रम से मुझे मेरी लगती हैं, ये अज्ञान है। तो अब ये मेरी लगती हैं और ये मेरी नहीं है, ये कहने से नहीं बात बननी है। अब इस बात को हर क्रिया में विचार करना है। जब आप बोल रहे हो तब भी आपको अंदर में अनबोला हुआ तत्व देखना है। क्या कहा मैंने? जब बोल रहा हूँ तब भी बोलते हुए भी अंदर अनबोला तत्व दिखना चाहिए जो बोल नहीं रहा है। ये काम की चीज है। और देखो क्या कहते हैं हाँ, ऐसे जितनी भी क्रियाएं हैं, नहा रहे हो ये नहाने वाला मैं नहीं हूँ, भोजन कर रहे हो एक भोजन बनाने वाला मैं नहीं हूँ, करने वाला मैं तो एक इसके भीतर छुपा हुआ हूँ, मैं तो इसके भीतर बैठा हुआ हूँ। ये सब शरीर की क्रियाएं चल रही हैं, ये मेरी बिल्कुल नहीं चल रही हैं। ऐसा बार 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 फीलिंग, बार बार टचिंग, ये आपको सरल बनाएगा। क्योंकि अहंकार इसी से तो पैदा होता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं करने वाला, मैं करने वाला। देखो आप शांति से बैठ के विचार करो, ये बात तो परम सत्य है ना। इस पर्याय में हमें कितने दिन रहना है, छोड़ के जाना है, परम सत्य है कि नहीं?
मैं कल ही कह रहा था, रात में घर पे कह रहा था कि देखो जीव की दशा कैसी है। इस पर्याय में हम थोड़े दिनों के लिए आए, जो ये हमारा पुत्र है, जो हमारी पुत्री है, जो हमारी पत्नी है, जो हमारा पति है, गारंटी है इस बात की, अधिकतर गारंटी है, 99% गारंटी है कि हम दोबारा नहीं मिलेंगे। और मिलेंगे तो भी मिलना नहीं है, क्योंकि वो पर्याय बदल जाती तो सिस्टम बदल जाता है। क्योंकि जो भजन पढ़ते कि नहीं कितना अच्छा है, जो मेरी पत्नी बनी वो ही मेरी भगनी बनी, रिश्ते बदलते गए और कारवा चलता गया। अब वो अंदर से देखो ना कि आज जैसे हम पत्नी देख रहे हैं और वो अगले जन्म में हमारी माँ बनेगी, अथवा जैसे हम अपना बेटा देख रहे हैं वो अगले जन्म में हमारा पिता, तो वो रिश्ता मतलब वो चीज़ तो नहीं बची ना। जिस फीलिंग से तुम उसके साथ अभी जी रहे हो वो फीलिंग तो दोबारा मिलनी ही नहीं है। अब बताओ। और दूसरी बात, इस पर्याय में कितने दिन रहना, ये बात सत्य है कि नहीं? इतना बड़ा सत्य कि तुम इसे झुठला ही नहीं सकते। अब फिर जैसे रुपया पैसा मकान दुकान के लिए हम अपनी अनंत आकुलता बेचैनी पता नहीं कितनी झंझटें और परेशान चल रहे हैं और शांति खो रहे हैं, विचार तो करो हम जिसके लिए खो रहे वो यहीं रह जाएगा, उसमें से 1% साथ में नहीं जाएगा। और सुनो, ये भी गजब की बात है कि अस्थाई इतना ज़्यादा है कि क्या पता आज रात को सोऊं और सुबह उठूं ही नहीं, इतना भी खतरनाक है। और मैंने रात भर उसकी चिंता गवा दी, रात भर आर्त रोज ध्यान करता रहा, जिसका यही नहीं पता था कि सुबह मैं रहूंगा कि नहीं रहूंगा। देखो आप लोग क्रिकेट देखते हो ना, क्रिकेट बहुत अच्छी चीज़ है कर्मोदय को समझने के लिए, सबसे बेस्ट उदाहरण है। क्रिकेट एक ऐसी चीज़ है आपको पता ही नहीं क्या वो कब निकाल दिया जाए। मतलब अभी तक एक प्लेयर मरा जा रहा है, मैं मेरा देश, मुझे देश को जिताना है, क्योंकि वो कप्तान है। तो कप्तान के अंदर अन्य प्लेयरों के मुकाबले ज़्यादा वो चलता है, ज़्यादा सिरदर्द, ज़्यादा दिमाग, ज़्यादा कर्तव्य, क्योंकि मैं कप्तान हूँ ना और मेरी कप्तानी में टीम जीते। अब वो रात भर चल रहा है उसके दिमाग में कि सीरीज में अपन को ऐसे करना है, और सुबह घोषणा हुई कि खत्म, आउट, तुम कप्तान नहीं हो। तो चूल्हे में गया देश, चूल्हे में गई टीम, मेरा कोई मतलब नहीं। अब देखो इतना सा बात हुई कि अब तुम नहीं हो, खत्म हो गया ना सब। बस तुमसे यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हें ये पता चल जाए कि तुम नहीं हो, तो सब खत्म हो जाए। ये जितना चल रहा है, जितने राग द्वेष की बैतरणी बह रही है, इसलिए बह रही कि मैं हूं और मैं करने वाला हूं और मुझे करके दिखाना है, बस ख्याल में है ना। और कितने उदाहरण दें। आदमी गाड़ी खरीदता है, ठीक है, ये सच्ची 100% पता है कि अगर हिसाब लगाओ तो गाड़ी खरीदना और रखना बहुत खर्चीला है। अब उस अपेक्षा से जितने में तुम किराए की ले जाओ और घूम आओ और आ जाओ, ठीक है कि नहीं? ये पक्की बात है, 100% पक्की बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्योंकि जितने का उसका इंश्योरेंस देते हैं साल का, उतने में तो तुम 3 दफे घूम आओगे, समझ गए ना। और ज़्यादा फिर बाकी पेट्रोल तो तुम्हारा ही लगेगा जब चलाओगे, वो सब अगर उस सबका हिसाब जोड़ा जाए तो बहुत ज़्यादा खर्चा है। ऐसा ज्ञान होने पर भी लोग गाड़ी खरीदते हैं, क्यों? कि साहब गाड़ी होनी चाहिए चाहे वो खड़ी रहे, और हम उसके साल के 50,000 चुकाएंगे वो भी चलेगा, लेकिन गाड़ी जब तक खुद की नहीं हो तो अहंकार पुष्ट नहीं होता, मजा नहीं आता। मजा किस बात का है बोलो? अब आपको मैं अहंकार के लिए समझा रहा हूं कि अहंकार कैसे काम करता है। अहंकार ऐसे काम करता है, आप सोचते हो कि हम मजे कर रहे हैं, आप सारे मजे अहंकार के कर रहे हैं। कपड़ों के मजे कौन करता है? आप 5,000 वाला सूट खरीद लाए, तो वो सूट 5,000 का पहन के कोई अंदर कोई आनंद नहीं आता है, वो अहंकार पुष्ट होता है। और तुम्हारे 5,000 सूट को कोई नहीं पूछे और वहां पर सब 20,000 वाला पहन के आ गए, तो ये 5,000 का 2 कौड़ी का दिखेगा। इससे पता चल जाता है
कि हम सारे काम अहंकार के लिए कर रहे हैं। और मज़ेदार बात है, इतनी सी बात समझ में नहीं आई कि यहाँ अहंकार तो अच्छे अच्छे राजा महाराजाओं का पूरा नहीं हो सकता, क्योंकि वो पर्याय ही बदल जाएगी, सिस्टम ही बदल जाएगा। तो अपन बहुत प्रैक्टिकल शांति से बहुत एक ही चीज बचाएं कि हमें आनंद से जीना है। सुख से जीना और आनंद से जीना अंतर है, पता है आपको? आनंद और सुख में क्या अंतर है, कौन बता सकता है? बताओ, आनंद और सुख में क्या अंतर है? आनंद उसे कहते हैं जो सुख और दुख में समान बना रहता है, चाहे सुख आ जाए चाहे दुख आ जाए, आनंद बराबर है। और सुख है दुख का अपोजिट, अगर दुख आएगा तो सुख चला जाएगा, अपोजिट है ना। लेकिन आनंद अलग चीज है। हम वही तो बता रहा हूँ, दुख में आनंद आएगा ना, अगर तुम्हें उस आनंद का उस दुख से भेद ज्ञान होगा तो ऐसा आनंद समझ लो तुम। आनंद समझाता हूँ ना, आनंद का मतलब है अंदर से, आनंद जो अंदर से आए उसका नाम क्या है? आनंद। और सुख क्या है? जो दुख के बदले आए। समझ में आया? मेरे पास 1000 रुपया पैसा, मकान, दुकान, घर गृहस्थी बढ़िया संयोग है तो मैं सुखी हूँ। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं रहेंगे तो गारंटी से दुखी रहूंगा। और मैं आनंदित हूँ, इनके होने पर भी मुझे कोई फर्क नहीं और नहीं होने, इसका नाम है आनंद। तो तुम आनंद से जीना सीखो। आनंद से मतलब पर द्रव्यों से अपेक्षा रखना बंद कर दो। ये निर्णय करो कि मैं जिससे अपेक्षा रख रहा हूँ, लड़के से, पति से, पत्नी से, ये मुझे कितना सुखी कर सकती है, इनमें कितनी ताकत है सुखी करने की, और ये मेरे कितने मन का चलेंगे कि मैं सुखी हो जाऊंगा, और कितने दिन चलेंगे कि मैं सुखी रहूंगा। क्योंकि कुछ दिन बाद तो कितनी कोशिश कर लो, पर्याय तो पलटेगी, और इसी पर्याय पलटते पलटते बुढ़ापा भी आएगा, तब काय का सुख और काय का दुख सब एक तरफ रखा रह जाता है। तो अगर अपने को ये बात अंतरंग में गहराई से चलने लग जाए तो अपन थोड़े से अनासक्त होंगे। अनासक्त होंगे, आसक्ति टूटेगी तो दुख फिर मिटने लगेगा। ये दुख का कारण ही आसक्ति है। यही सुखी होने की जो कामना है ना, बस सुखी सुखी कुछ नहीं, आप सुखी होने की कामना छोड़ दो, आप अपने आप आनंदित होने लगोगे। हमारा दुख यही तो है। मुझे एक भाव चल रहा है कि मैं सबको दिखा दूं कि मेरे पास 200 गज का मकान है। मुझे अपने मकान में कोई दुख नहीं है, लेकिन मैं दिखाना चाहती हूँ सब लोगों के पास 200 गज के, मेरे पास छोटा है, यही दुख है ना। अब मैं अगर ये भाव ही निकाल दूं कि मुझे किसी को नहीं दिखाना, जो है बढ़िया है, बस खत्म, तो ना तो मकान बदला ना कुछ चीज बदली। क्या बदला? अंदर मान्यता बदली और सुख चालू। अंतर समझ में? इसका मतलब सुख की चाबी, आनंद की चाबी तो मेरे ही हाथ में है, मुझे बस मान्यता बदलनी है और सुख ही सुख है। अभी देखो, आपको अभी 4 लोग आपको मिल जाएं और चारों लोग कहें पंकज जी व्यापार खत्म होने वाला है, अब नहीं चल रहा, खत्म, सब मोदी ने सब बेच दिया, वो तो आने वाले समय बहुत संकट है, ये 10-20 बातें तुमने सुन ली, घर में जाके क्या हो जाओगे? उदास, दुख। ख्याल में आया कि नहीं आया? और क्योंकि टेंशन बन गई कि नहीं बन गई, और ये सब ऐसा ही नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए, ऐसा। अब जो रखा हुआ है वो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, जो आने की आशा थी वो टूट गई है। ये भी नहीं पता था आएगा कि हाँ, वो ही नहीं पता। एक आदमी बहुत दुखी था, तो उसकी पत्नी साधु महाराज आए हुए थे, तो साधु महाराज ने कहा कि आज बड़े दुखी दिखते हैं तुम्हारे पति, क्या बात है, आज इनके चेहरे पर हंसी नहीं है। तो एकदम पति बोला, अरे साहब क्या बताऊँ, बहुत नुकसान हो गया। तो पत्नी बोली, काय का नुकसान हो गया? ये तो वैसे ही बोल रहे। बोले 5 लाख का नुकसान हो गया साहब। बोले कैसे, क्या हुआ? तो पत्नी बोली, देखो इनके सोचने का तरीका, 10 लाख का फायदा होना था, उसी जगह 5 लाख का हुआ है। तो कहते 5 का नुकसान हो गया। फायदा दिखता ही नहीं, आपको पता है फायदा नहीं दिखता। देखने का नजरिया देखा आपके पास जो है वो आपको नहीं दिखता, जो बिल्कुल नहीं है वही दिखता है। अब बताओ हमारे दुख का अंत कैसे होगा? तो हम इसलिए इतने दुखी बने हुए हैं, आनंदित रहना नहीं चाहते, परेशान बने, क्योंकि हम हमेशा
उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं जो हमारे पास नहीं है। और जो हमारे पास है, सच पूछो तो हम उसका भी ढंग से आनंद कहाँ ले पा रहे हैं? क्यों नहीं ले पा रहे? क्योंकि उसके बारे में सोच ही नहीं रहे। जो है नहीं उसके बारे में सोच रहे। मेरी थाली में जो रखा है उसका आनंद नहीं ले रहा। जो नहीं है तो जो है वो भी बेमन से खा रहे। अब एक आदमी के पास गाड़ी है, समझिए ना, बंगला है, सब बढ़िया है, लेकिन उसे मजा नहीं आता क्योंकि उसको दूसरे का बंगला दिखता है, दूसरे की गाड़ी दिखती है। वो कहता अपना तो बेकार है। तो वो उसका होते हुए भी कोई आनंद। और एक गरीब है, वो उसको देख के परेशान। ऐसी चैन चल रही है। कोई अपने में खुश, और साधु वही है, ज्ञानी वही है जो अपने में आनंदित है। इसलिए कोई मुनि बनने की दौड़ लगा रहा है कि मैं मुनि कब बनूंगा। अच्छा, मुनि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? है, बोलो क्या करना चाहिए? राजेश जी, मुनि बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए? ये शब्द ही गलत है भाई। अंतरंग में आनंद बढ़ेगा तो अपने आप मुनि बन जाएंगे, हमें भी नहीं पता। जबरदस्ती क्या बन जाना चाहिए? ख्याल में आया कि नहीं आया? त्याग व्रत कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? क्या त्याग व्रत कर देना चाहिए? जब अंतरंग का आनंद बढ़े, त्याग व्रत होगा तो हो जाए। हम क्या कर सकते हैं त्याग व्रत? इसीलिए बहुत गहराई से अपनी कसायों को दबाना बंद करो। एक तो जो दबा के रखते हैं ना कसाय, ये बहुत बड़ी समस्या है। अपने मन की कहते नहीं, अंदर जो भरा पड़ा हुआ है वो किसी को बताते नहीं। अंदर कुछ और है, बाहर कुछ और है। समझ में आया ना? अंदर से नफरत है और बाहर से प्रेम है। क्या अरविंद जी, क्या मैं बाहर निकालोगे तो मैं ये कह रहा हूँ, ऐसे लोगों के सामने करो ना जो तुम्हें पीटे नहीं, जो तुम्हारी शांति सुने, ताकि तुम्हें कोई आदमी तो मिल गया अपने दिल की बताने को कि यार भैया सच्चाई है। तो कोई बात, देखो आप समझो, आप कोई भाव गलत समझ के दबा रखा था। सिर्फ बच्चा है, समझ लो, बच्चा ये सोच रहा था कि ये मैंने गलत काम कर दिया। वो बेचारा अंदर अंदर से सक रहा था, ऊपर से छुपा रखा था, जबकि इतनी कोई बड़ी बात थी नहीं। लेकिन अब वो उसको बहुत बड़ी बात समझता था कि तो बहुत गलत बात है, पापा मारेंगे, पता नहीं क्या हुआ। अब वो डर डर के बेचारा जी रहा है। 4 दिन निकल गए, 8 दिन निकल गए, उसके अंदर वो, और एक दिन हिम्मत करके, अथवा पापा को कुछ लगा कि उसके अंदर कुछ है। क्या बात है बेटा, बताओ। कि पापा मेरे से ना 8 दिन पहले आपकी डायरी पे ना मैंने पेन चला दिया और आप उसमें हिसाब लिखते हो। अब वो कितना घबरा उसके पापा। तो पापा ने कहा कौन सी डायरी, क्या चीज़ है, दिखा के लाया। अरे बेटा ये तो 2019 का हिसाब है, खत्म हो गया। अब अगर वो बताता नहीं तो वो कितना परेशान था। ये बात तो तुम्हें जल्दी समझ में आ जाती है। ऐसी हजारों बातें जिसकी कोई कीमत नहीं हो, जो तुम्हारे अंदर दबी पड़ी हो, तुम बहुत परेशान हो कि यार ये कैसे निकले, कैसे नहीं। अरे निकलने क्या, अगर तुम्हें ये समझ में आ जाए इनकी कोई कीमत ही नहीं है, ये तो स्वाभाविक है, तो रिलैक्स। क्या इसमें घबराना, क्या इसमें डरना? अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन हमने जो इस समाज का निर्माण कर रखा है, इसमें जो दोष भेद कर रखे, अच्छी बातें और बुरी बातें। अब प्रॉब्लम है कि बुरी बातों के नाम पर ना जाने कितनी बातें रख दी जो बुरी है ही नहीं, ये स्वाभाविक है। अंतर समझ में आया कि नहीं आया? लेकिन भी हम किसी को बताते नहीं हैं, भी हम दबा के रखे रहते हैं और कोशिश करते हैं किसी को पता नहीं चल जाए। तो भले ही तुम दुनिया को ना पता चले और तुम्हारी वो कोशिश कामयाब भी रहे, लेकिन अंदर तो वो घर करके, अंदर तो वो तकलीफ बना के चल रहा है ना, वो अंदर तो घूम रहा है ना कि मैं गलत हूँ, मैं गलत हूँ। अब मैं तुम्हें समझा रहा हूँ तुम सही हो, हमारे साथ यही तो हो रहा है। मैं कह रहा हूँ तुम भगवान हो, और हम अपने को भगवान मानने को राजी क्यों नहीं? क्यों नहीं? क्या कमी है? पंकज जी भगवान नहीं हो, क्या कमी है? कि पंडित जी राग देश है। क्या राग देश है बताओ बस। अब वो वहां से जो राग देश की व्याख्या है वो से तुम घबराते हो। मंदिर के भाव आते हैं, स्वाध्याय करने के राग आते, इसलिए भगवान नहीं हो। कौन से राग के कारण भगवान नहीं हो? नहीं समझ में आया, पॉइंट समझ में नहीं आया।
नहीं पकड़ में आया? पूजा करने के, मंदिर करने के, दान करने के, त्याग करने के, संयम से रहने के, है ना, भाव आते हैं, इसलिए साहब मैं भगवान नहीं हूं, ऐसा चलता है अंदर। गृहस्थी का काम उल्टा चलता है। ये वाला राग आए तो तुम 2 मिनट में भगवान मान लो। अगर वो वाला राग नहीं आए, समझ गए ना, जैसे साधु संत हैं, इनको तुम भगवान का अच्छा कहेंगे, हम तो अभी तक साधु संत मानते थे, हम भगवान है क्या? वेरी गुड, चल ये बहुत अच्छा बता दिया। हम तो अभी सोचते थे कि हम आचार्य उपाध्याय साधु में ही शामिल है, तुमने तो अरहंत में ही सीधा शामिल करा दिया और टेंशन फ्री है। ये ठीक है, और वे मान भी लेंगे, क्योंकि वे दया, दान, पूजा, व्रतशील, संयम आदि राग आदि विकारी भाव है, और ये स्वभाव नहीं है, ये विकार है। इसको मानता कौन है? अच्छा, आप विकार किसे मानते हो? मैं आपसे पूछूं कि विकार क्या है? घर गृहस्थी के काम को, घर गृहस्थी के काम को भी कहाँ मानते? घर गृहस्थी के काम को नहीं मानते। छल, कपट, मायाचार, काम वासना, चोरी वोरी कहाँ करते हो यार? चोरी तो वही आती है। वो तो चोरी, अंदर से चोरी फीलिंग नहीं होती। चोरी की फीलिंग किसे आती है? सबसे ज्यादा मूल में दुख देती है 2 चीजें, एक अभक्ष और एक काम वासना, बाकी कुछ नहीं दुख देती। कौन 2 चीजें? बस अभक्ष के नाम पर लंबी लिस्ट है, और काम वासना बहुत गहराई में, और काम वासना बहुत गहराई में है, ये बिल्कुल नेचुरल है, स्वाभाविक है। क्यों? 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 इसलिए कि सर्वज्ञ भगवान ने स्वयं बताया है कि 10वें गुण स्थान तक जाती है। समझ गए? अब कौन से गुण स्थान की बात कह रहा हूं मैं, सोचो बात। और यहाँ कौन सा गुण स्थान है? क्योंकि काम वासना के बिना सृजन नहीं है, सारी दुनिया की उत्पत्ति उसी से होती है, उसका मूल आधार वो ही है। समझ गए? अब वो आधार होने से वो अंदर बिल्कुल बसी हुई है। हम जिससे आधार से ये बना हुआ है वो मूल में, वो आज की नहीं है। कौन सी इंद्री है सबसे पहली? अरे स्पर्शन, 5 इंद्री में स्पर्शन इंद्री पहली और सबसे ज्यादा। स्पर्शन इंद्री के साथ रहे हम, सबसे ज्यादा कौन सी इंद्री के साथ रहे? वो रहेगी कि नहीं रहेगी? और उसी से डर लगता है। अगर हमने तुम्हें बताया कि इतना कुछ है नहीं, इसमें कोई दम ही नहीं है, बकवास, जितने तुम परेशान हो रहे हो उतना कुछ नहीं है। ये ख्याल में आया कि नहीं आया? आपको आश्चर्य होगा, आप ग्रंथ नहीं पढ़ते, मुनि राजों को इतना लिखा हुआ है, मुनि राजों के बारे में लिखा है कि मुनि राजों को वीर्य स्खलन हो जाता है। ख्याल में ना, मुनि राजों को, तो उनको कोई ऐसा नहीं कि क्या हो गया, क्या अकुलता हो, कुछ नहीं, ये स्वरूप है। ख्याल में है कि नहीं आया? ये प्रकृति है, और इससे आप चिढ़ रहे हो, लड़ रहे हो, डर रहे हो, परेशान हो रहे हो, और आप अंदर से स्वाभाविक, अच्छा ये काम वासना नहीं, चलो आओ, ये तो आएगा ही परिणाम। तो देखो डर निकल गया, डर निकलते ही वो परिणाम आया और चला गया। लेकिन आप उसका सामना नहीं करोगे, उसको दबाओगे, तो वो आपको जिंदगी भर परेशान करेगा। नहीं समझ में आया? कोई काम वासना उम्र के हिसाब से नहीं होती, वो तो अंदर दबा हुआ परिणाम है, उदय है, वो कहाँ रुकता है? कौन से ग्रंथ में लगा कि जे वाला उदय बुढ़ापे में नहीं आएगा, या जे वाला उदय इसमें तो कभी भी आ जाए? कौन से उदय है? भले ही वो शक्ति हो और चाहे नहीं हो, लेकिन तुम्हें अंदर से इन बातों का ख्याल में होगा कि ये सब उदय प्रमाण भाव है, और भूमि के अनुसार आते, इसमें क्या घबराना, क्या डरना। तो देखो आप सहज होगे, सरल होगे, आपको फिर किसी से छुपाने की जरूरत। ये जो हम छुपा छुपा के परेशान हैं और दिखाते कुछ और है। अब देखो, हमें अंदर है तो नफरत, और हम दिखा रहे प्रेम। जैसे हमें अंदर, अरुण जी बिल्कुल पसंद नहीं हो आप, अंदर से तो आपके प्रति निंदा भरी है, और ऊपर से आपसे क्या कर रहे हैं? प्रेम कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। तो अंदर कितनी कोशिश करे वो वाले मारेगी। अगर दिन में गाली नहीं दे पाएंगे तो रात में सोते हुए देंगे, सपने में देंगे, लेकिन देंगे तो जरूर, क्योंकि असली तो गाली भरी पड़ी हुई है।
वो कहाँ, फिर वो रात में आती है तुम्हें घबराहट होती है कि यार मेरे जैसा सरल आदमी ये रात में राक्षस कैसे बन जाता है। अबे भैया दिन भर वो राक्षस बने को दबा रखा था, सज्जन बने थे सबके सामने, ख्याल में आया कि नहीं आया, और अंतरंग में वो है नहीं। इसलिए हम अपने को भ्रम से, इन भावों से कन्नी नहीं काटे, इनको पहचाने, जाने, डरे नहीं और भेद ज्ञान करें कि ये मेरा स्वरूप, ये मेरी अवस्थाएं, ये कर्मोदय जन्म अवस्थाएं हैं और ये भूमिका के अनुसार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। इसमें मुझे कुछ करना नहीं हो, घबराने नहीं कि ऐसा क्यों है। देखो सम्यक दृष्टि जीव, भरत चक्रवर्ती जीव, भरत जी का परिणाम इतना वैभव, 96,000 रूप बनाते हैं। कितने हजार? तो भरत जी को अंदर गिल्टी फील नहीं होती, डर नहीं लगता, ये नहीं लगता कि अरे क्या है ये सब, इतना भयंकर परिणाम, इतना आत्मा को जान, क्योंकि वे वस्तु स्वरूप को यथावत पूरा जानते हैं और हम आधा अधूरा जानते हैं। हम ऐसा जानते हैं कि हमें वो वाले भरत जी तो चाहिए जो सुबह 5 बजे ध्यान करते हैं, हमें वो भरत जी तो चाहिए जो आहार के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन वे जो राजा महाराजा वाले भरत जी हैं, जो 5 इंद्रियों का भोग करने वाले हैं, वे नहीं, उनसे मैं घबराहट होती। लेकिन ऐसा तो है, आधा स्वरूप कैसे किसी चीज का मानोगे? फोटो आधी होगी कि पूरी पूरी होगी, किसी का व्यक्तित्व पूरा होगा। अगर गांधी जी की जीवन परिचय और पूरा उनका कर्तृत्व व्यक्तित्व लिख रहा है तो ईमानदारी तो एक, उनमें जो कमियां थी वो भी लिखनी है और जो अच्छाइयाँ थी वो भी लिखनी है। अगर खाली अच्छाइयाँ लिख दोगे किसी के बारे में तो उसकी कमियां नहीं लिखोगे तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, क्योंकि आने वाले भविष्य में फिर महापुरुष कैसे बनेंगे? क्यों? कि उनको तो यही चीज़ सताएगी कि गांधी जी के अंदर तो ये बिल्कुल नहीं था, वो मेरे अंदर तो है, क्योंकि उस लेखक ने वो कमजोरी तो छुपा दी। ऐसे ही हम सम्यक दृष्टियों का एक पहलू तो पढ़ते रहते हैं। सम्यक दृष्टि ऐसे होते, ऐसे होते, ऐसे निशंक होते हैं, निर्भय होते हैं, ऐसे होते हैं, फलाना होते हैं, ठिकाना होते हैं, ऐसी पूजा पाठ करते हैं, ऐसी भक्ति करते हैं, ऐसे पूजन करते। ये तो सब तुमने एक चित्रण खींच दिया, लेकिन उसका जो दूसरा चित्रण है उसको आउट कर दिया। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम अपने को सम्यक दृष्टि होने लायक समझ ही नहीं पाते, क्योंकि हमें वो चित्रण दिखता है दूसरा, और वो जो दूसरा वाला है वो गायब है। तो हम अर्ध सत्य जानते हैं, परिपूर्ण सत्य। और अगर परिपूर्ण सत्य जान जाओ भाई साहब, ऐसा ध्यान लगेगा आपका आत्मा में, आज ही लगा के देखना, आप बिल्कुल भूल जाना कि मेरे अंदर कसाय भाव, छोड़ देना सब होने दो, रहने दो सब कसाय बसाए भाव, क्या घबराना। करोड़पति अरबपति बनने के सपने चलते, चलने दो, क्या घबराना। तो आपको पता चलेगा कि इन भावों को स्वीकार करते हैं तो इनसे बचा जा सकता है। उनसे बचने के लिए जो आप उपाय करते हो कि दबा दो, दबाने से कोई चीज दबती, उल्टा वो तो खड़ो खड़ के और परेशान करेगी। तो इसलिए यहाँ पर जो अपन को प्रयोग करने हैं, इतनी बस बात समझनी है कि बोलने वाला मैं नहीं हूँ। अब बोलने वाले की प्रशंसा हो रही कि आप साहब बहुत अच्छा बोलते हो, तो भैया अंदर चाहिए मैं बोलने वाला नहीं हूँ। और दूसरी बात है, जो प्रशंसा कर रहा है ये भी तो ये नहीं है, नहीं समझ में आया? सामने वाला भी तो जो प्रशंसा कर रहा है वो शब्दों ही से तो कर रहा है, और जब मेरे बोले हुए शब्द मेरे नहीं है तो उसके बोले हुए शब्द भी उसके नहीं है। तो जिसकी वो प्रशंसा कर रहा है वो मैं नहीं हूँ, और जो कर रहा है वो नहीं है। बात खत्म हो गई। ख्याल में है कि नहीं है? शरीर संयोग क्रियाएं, इनमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब ये हाथ उठाया, मैंने उठाया, किसने उठाया, ये ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, इतने परेशान नहीं होना है। बस ये शरीर की क्रिया है और हो रही है, इसको बस निर्णय में ले लो। बार बार भूलते हो तो बार बार निर्णय में ले लो, और कुछ उसमें गुणा भाग लगाने की जरूरत नहीं कि कैसे हो रहा होगा, आत्मा कैसे काम कर रहा होगा, आखिर कब विकल्प आता है, तभी ये सब उलझने की कोई जरूरत नहीं है। बस इतना समझ लो कि दोनों में निमित्त नैमित्तिक संबंध है और एक के बिना एक की क्रियाएं नहीं होती। बस ये चलता है। और देखो क्या कहते, तथा अपने को गमनादि क्रिया की या वस्तु ग्रहण आदि की इच्छा होती है, तब अपने प्रदेशों को जैसे कार्य बने वैसे हिलाता है। वहाँ एक क्षेत्र अवगाह के कारण शरीर के अंग हिलते हैं, तब वह कार्य बनता है। अथवा अपनी इच्छा के बिना शरीर हिलता है, तब अपने प्रदेश भी हिलते हैं।
यह सबको एक मानकर ऐसा मानता है कि मैं गमनादि कार्य करता हूँ, मैं वस्तु का ग्रहण करता हूँ अथवा मैंने किया है इत्यादि रूप। ठीक है, सब में लगाते जाना। तथा जीव के कसाय भाव हों तब शरीर की चेष्टा उनके अनुसार हो जाती है, जैसे क्रोधादिक होने पर लाल नेत्र हो जाते हैं। अब देखो, क्रोध का परिणाम किसका है? जीव का। और आंख की कोर लाल किसकी हो गई? पुद्गल की। अब दोनों में अत्यंत अभाव है कि नहीं? दो द्रव्यों के बीच में कौन सा भाव है? तो ये जीव है और एक पुद्गल है, लेकिन दोनों के बीच में संबंध ऐसा है कि जब जीव क्रोधित होगा है अगला, इसलिए कहते हैं कि तुम्हारे अंदर अगर शांति होगी तो वो तुम्हारे चेहरे पे झलकेगी। ख्याल में है? वो झलके तुम कितनी कोशिश करो, कितनी छुपाओ, कितनी मायाचारी करो, लेकिन वास्तव में अंतरंग जैसी जैसी परिस्थिति आपके अंदर चलती है वो कहीं ना कहीं आपके चेहरे पर झलकती है। और देखो क्या कहते हैं, हास्य आदि होने पर मुख आदि अपर अंदर से प्रसन्न होते हैं तो चेहरे पर भी मुस्कान आती है। पुरुष वेद आदि होने पर लिंग काठन्य आदि हो जाते हैं। यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह सब कार्य मैं करता हूँ। काम वासना का भाव हुआ तो शरीर में वैसी क्रियाएं होने लगती है। अब ये कोई ये कैसे हो रहा है? ये सब निमित्त नैमित्तिक संबंध है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा होने पर भी आत्मा इनका करता नहीं है। डरो मत, इसमें कैसे अरे भैया है ऐसा स्वरूप, उसमें क्या सोचना। ख्याल में है ना? यह सब एक मानकर ऐसा मानता है कि यह कार्य सब मैं करता हूँ तथा शरीर में शीत, उष्ण, क्षुधा, तृषा, रोग इत्यादि अवस्थाएं होती हैं, उनके निमित्त से मोह भाव द्वारा स्वयं ही सुख दुख मानता है। बोलो साहब, है? मानता है कि नहीं मानता है? इन सब को एक जानकर शीतादिक तथा सुख दुख अपने को ही हुए मानता है। इसीलिए ये बात अपन को समझ लेना है कि ये शरीर की अवस्थाएं, इनमें आत्मा का नैमित्तिक संबंध बनता है, विकल्प रूप संबंध बनता है, लेकिन सदाकाल नहीं भी बनता है। ऐसा भी दिखाई देता है, कभी इच्छा होती है लेकिन शरीर में वैसा परिणमन नहीं होता, और कभी शरीर में परिणमन होता है और वैसी इच्छा नहीं होती। ख्याल में? इससे ये बात तो सिद्ध हो गई कि दोनों में कर्ता कर्म संबंध होता तो वो फिर सदाकाल ही रहता। इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध कहते ही उसे हट भी जाता है, टूट भी जाता है बीच बीच में। तो टूट गया ना कि मैं चाहता था कि हाथ उठ जाए, नहीं उठा क्योंकि उसमें आज रोग हो गया। ख्याल में है ना? तो इसलिए दोनों के बीच में संबंध टूटते हैं। फिर एक बात देखो जो मैंने अभी पीछे समझाई, आप किसी चीज को कितना छुपाते हो वो आपके दिमाग में उतनी ऊर्ध होती है। जैसे एक बच्चा होता है ना, जिस चीज को आप जितना ज्यादा मना करो, आप बच्चे से कहो शांत बैठो शांत बैठो शांत बैठो, वो और हल्ला करे। ख्याल में है कि नहीं? क्योंकि जितनी जो चीज से रोका जाता है वो चीज उतनी आकर्षित करती है, और जितना आपसे के बच्चे से कर तो हल्ला करो चलो, वो अपने आप सोचता अब क्या करूं। ख्याल में है कि नहीं आया? तो ऐसे ही हमने जिन भावों को, जिन चीजों का निषेध कर रखा है, ख्याल में ना, हम घृणात्मक बातों को बातें नहीं करना चाहते, हम लेटरिन बाथरूम की बात करना नहीं साहब, लेकिन भाई साहब बातें करने से भेंट थोड़ी जाती हैं तो ना, शरीर में है ना, है कि नहीं? वो दैनिक क्रियाएं जो शरीर है, जो भी चीजें हैं। अब कोई बात आ गई, जैसे अपन बच्चों को समझाते हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ठीक है ना? तो हिंसा खूब समझाएंगे, चोरी खूब समझाएंगे, कुशील की बात आएगी तो हल्का सा करके निकल जाएंगे। ख्याल में वो बच्चों को मन में कुशील ही घूमता है, वो सोचता है ये कुशील क्या है? पराई माँ बहन को बुरी नजर से देखे। अब वो कहते बुरी नजर क्या है? ख्याल में है कि नहीं है? अब सुनो, उसको वहां से दबाना चालू किया तो वो अंत तक दबता है, क्योंकि वहीं से पता चल गया कि कोई बुरी चीज है। और इस पे तो पंडित जी क्या कोई भी बात नहीं करता, सब चुप रहते हैं, तो उसको और जिज्ञासा बढ़ती है ये है क्या। ख्याल में है कि नहीं आया? और वो बड़े होते होते खुद ही इधर उधर से सीखता साखता, दिमाग लगाते लगाते जो होता है
वास्तव में लेकिन उसको उसी दिन से पता चल जाता है कि ये बात किसी को बतानी नहीं है। देखो, और हम छुपा के चलते हैं और हम सोचते बच्चा है, लेकिन हम बड़े में भी कब बताते हैं। तुम्हारा बेटा बड़ा हो गया 20 साल का हो तो तुम बताते हो कुछ नहीं, ये तो साहब अपने आप सीख जाएंगे। भाई साहब सीख जाएंगे नहीं, तुमने बताई नहीं तो वो छुपाने की जरूरत पड़ी। अगर तुम उस सब्जेक्ट पे खुल जाते कि ना बेटे बात कर लो, तो तुम बड़े हो गए, क्या छुपाना। इसको कहते आओ, उस दिन हमने तुम्हें ढंग से नहीं बताया, अब बताते, तो उसको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक पे भी बात करी जा सकती है, कोई आफत। तो हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी छुपा के चलते हैं, उसको इतना हुआ और इतना बड़ा पाप बनाते हैं कि सबसे बड़ा धंधा दुनिया में उसी का चल रहा है। चल रहा है कि नहीं चल रहा है? ये पोस्टर चल रहा है, ये पूरी फिल्मी दुनिया बिक रही है। क्या बिक रहा है ये सब है? हाँ, बंद कर बंद कर, अब वो मोबाइल बंद कर। क्या बंद कर? क्या तू भी जानता और मैं भी जानता हूँ, ये बंद करने से क्या होता है? देख, ये है दुनिया का। उसको ईमानदार बताओ ना कि देख बेटे ऐसे अंग प्रदर्शन होते, ये चीज़ें होती हैं, इनसे आदमी जीवन लुटा देता है। अगर उसको ये बात क्लियर हो तो उसको फिर अंदर से डर नहीं लगेगा। अच्छा, लेकिन हमने बहुत सारी बातों को छुपा छुपा के दबा के उस पर चर्चा नहीं करना चाहिए। ख्याल में है कि नहीं है? अब जैसे कोई भी उदाहरण लिखे तो आदमी को साहब जी उदाहरण नहीं लिखना था। अमृत चंदाचार्य ने उदाहरण लिखा, अरे साहब ये वाले उदाहरण देने को मिला था। तो तुम्हारे अंदर इतनी गंदगी क्यों भरी है? क्यों तुम्हें डर लगता है उन चीज़ों से? क्यों घबराहट होती? क्या है उसमें गंद? क्या खराब है? ख्याल में है कि नहीं है? वो वस्तु स्वरूप नहीं है क्या? मल है, वो पुद्गल है कि नहीं? मल मूत्र है, वो पुद्गल है कि नहीं? एक तरफ तो कहते हो सब चीज़ों को एक जैसा देखो, है ना, द्रव्य रूप देखो, कुछ उनमें क्या करना, सब एक ही है, सब अपने अपने द्रव्य में, सब ये पुद्गल। और जब देखने की बारी आती है तो इतने भेद प्रभेद खड़े कर देते हो कि तुम क्या देखोगे। ख्याल में डॉक्टर साहब जब ऐसा बोलते हैं तो लोगों को इतनी तकलीफ होती है, इतनी तकलीफ। कई लोग तो किताबी बातें क्यों बोलते हो? ये डॉक्टर साहब कहेंगे सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में जितने बलात्कार हो रहे सब झलक रहे। और भाई जितने बच्चे पैदा हो रहे सब झलक रहे, दुनिया की जितनी गंदगी है वो सब झलक रही। हम लोगों को ऐसा लगता है सब ये क्या कह रहे हैं? अंदर समझ में आया ना? हमारे तरीके देखते हो नहीं साहब? समोसा झलक रहा, अनंत सिद्ध झलक रहे, विदेश क्षेत्र झलक रहा, भगवान झलक रहे, दुनिया में जितने सुंदर सुंदर फूल है वो झलक रहे, तो कांटे नहीं झलक रहे है? जितनी विश्व सुंदरियां हैं वो झलक रही, जितने विश्व सुंदर, तो भैया काली कलूटी भी झलक रही है, सब झलक रहा है। ये संसार में ये जो हमारे अंदर पड़ा हुआ है यही तो चक्कर है। हम सारी प्रकृति को एक समान कैसे देखेंगे जब तक हमारे अंदर ये निर्णय नहीं होगा कि सब एक जैसा ही है, कोई अच्छा बुरा है ही नहीं। बोलो अंतर समझ में आया कि नहीं आया? तो ये बात आपको व्यापक तरीके से अंतरंग से निकालनी है कि कोई चीज़ अच्छी बुरी नहीं है, सब वस्तुओं के परिणमन है, सब कसाय भाव है। देखो हास रति अरति शोक भय जुगुप्सा, स्त्री भेद पुरुष भेद नपुंसक भेद। अब देखना कसायों के माध्यम से समझा देता हूँ, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कसाय भाव जो लिए क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावण प्रत्याख्यानावण संजुलन लिए ना, ये लिए, इनमें मूल में नहीं रखा उनने काम वासना को। नहीं समझ में आया? ये क्रोध मान माया लोभ में नहीं रखा, कहाँ रखा? नो कसाय में, स्त्री भेद पुरुष भेद, माने वो से इतना हल्का मानते हैं कि जितने वो है ही नहीं ये आफत का काम कहाँ रखा? हंसना रोना गाना इनमें रखा उनने इसको। लेकिन जो क्रोध मान माया लोभ इनको अलग करा, बोले जब ये खतरनाक चीज है। क्यों खतरनाक चीज है? क्योंकि वो वासना तो बहुत चंद क्षण की है, लेकिन ये जो अंदर क्रोध भरा पड़ा, ये जो मान, ये जो मार दे दूसरे को, क्या क्या करवा दे आदमी का। तो वो कहते साहब आप जिन बातों को इतना बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, इन बातों में कोई दम नहीं है, ख्याल में कुछ है ही नहीं। आपने अपने दिमाग में इतना हुआ बना लिया है, आप उसके कारण परेशान हो रहे हो। देखो अमेरिका में, विदेशों में, जब एक बार की घटना है, पता नहीं विवेकानंद की किसकी घटना है मुझे ध्यान नहीं, तो वो एक विदेश में शिकागो में कहाँ बैठे थे, एक टेबल पे बैठे थे,
किसी के साथ, कोई दूसरा व्यक्ति साथ में बैठा था, वो वहीं का था। एक टेबल पे एक लड़का लड़की बैठे थे, ख्याल में है कि नहीं, वो आपस में बात। तो ऐसा कहते हैं कि उनका बार बार ध्यान उस पे जाए, बार बार ध्यान वहाँ से। जो सामने वाला व्यक्ति बैठा था उसने कहा साहब यहाँ इस तरीके से देखना अपराध है, किसी को भी इस तरीके से नोटिस करना देखना अच्छा नहीं माना जाता है। बोले बात अच्छे की नहीं है, तुम्हारे देश में कोई नियम धर्म नहीं है, ये लड़का लड़की ऐसे बैठे हुए अंदर में। बोले साहब वो वहाँ बैठे हुए हैं, वो जितने बैठ के परेशान नहीं जितने आप उनको देख के परेशान हो, माने वो आपके दिमाग में कितने बैठे हुए हैं। वो कहीं ये तो नहीं है कि आप सोच रहे हो उस लड़के की जगह मैं क्यों नहीं हूं, कहीं ऐसा तो नहीं है। जब अब ऐसा होता है खट्टे अंगूर, भाव तो कुछ और है लेकिन उस भाव के विपरीत भाव बड़ा करते तो उसको गाली देना चालू, ये संस्कृति अच्छी नहीं है। पर और उसी जितने भारतीय हल्ला मचाते हैं ना, जितने भारतीय हल्ला मचाते हैं हमारी संस्कृति बहुत अच्छी है और उनकी संस्कृति अच्छी नहीं है, और उन्हीं की संस्कृति को देखने के लिए हजारों रुपये रोज मिटाते हैं। क्या आपको पता है भारत से सबसे ज्यादा कमाई है हिंदुस्तान से, तो तुम इतनी गाली देते हो उनकी संस्कृति को, फिर छुप छुप के देखते क्यों उसी की संस्कृति को? फिर वही अच्छी क्या चक्कर है, क्या बात है? अपनी संस्कृति इतना प्रेम था, तुम जानते तुम्हें को भाव ही नहीं आता, लेकिन कुछ नहीं होता इन बातों से। ये सब ऊपर से ओढ़ी हुई चादरें हैं, ये सब ऊपर चल रहा है, अंदर सब वही है, बस वे ओपन कर दिया उनने, तुमने छुपा रखा इतनी सी तो। लेकिन ओपन करने वाला कुछ ज्यादा सहज हो सकता है तुम्हारे मुकाबले, क्यों कि बात खत्म ही हो गई। अंतर समझ में आया? देखो कितनी गजब की बात है, वे लोग मिलते हैं, उनके मिलने में और हमारे देखने में कितना, उनके मिलने में और हमारे देखने में कितने गजब की बात। उनके मिलने में ज्यादा सहजता है और हमारे देखने में सहजता नहीं। अभी मैं किसी के पास बैठा था, उनने मुझे एक बात बताई, वे विदेशों में घूमते रहते, तो उनने बताया कि पंडित जी अपने यहाँ पर जो हल्ला मचाते हैं ना कि वे लोग ऐसे, वे लोग बोले इतने ज़्यादा सज्जन होते इन मामले में, लड़का मतलब इतनी इज्जत करते हैं, वहाँ पे घूरना नहीं चलता, किसी को आप घूर के नहीं देख सकते। अगर आपने किसी को घूर के देखा ना तो आप बहुत बेकार आदमी हो, आप ढंग के आदमी को समझ लो बात। और हमारे यहाँ जो बढ़िया बढ़िया दुआई दे जा रही है, एक कोई लड़की निकले तो पूरा मोहल्ला घूरने लग जाए, बूढ़े से लेके बुढ़े से लेके जवान सब जो घूरने लग जाए। क्यों भैया तुम्हारा ये क्या हो रहा है? क्योंकि अंदर भरा पड़ा हुआ है, अब वो घूरे नहीं तो क्या करे, पकड़ में आ रही ना बात। तो ये जब आपको अंतरंग से स्वीकार होगी ये चीजें कि कुछ नहीं रखा इन बातों में, इतने क्या परेशान होना, तो आप सहज होना सीखोगे। और सहज होना धर्म की पहली सीढ़ी है। आप जब तक सरल और सहज नहीं हो सकते आप आत्मा का ध्यान नहीं कर सकते। दो बातें आज क्लियर कर लें आज के प्रवचन की। आपको सहज और सरल होना अनिवार्य है, और सहज और सरल होने के लिए जो अंदर चल रहा है उस सबको स्वीकार करो, बिना किसी राग द्वेष की, बिना डरे स्वीकार करो। है ये कमजोरी है, ये भाव है, कोई बात नहीं। और ये कमजोरी होना कोई आफत का काम नहीं है कि क्यों है, ये सारी कमजोरी आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, कसाय का भाव नहीं हुआ, इसलिए है। और इसलिए मुझे आत्मा का अनुभव करना है, अगर इनको दूर करना है तो बस आपको अंतरंग से बहुत निर्भरता आएगी, वरना आप निर्भर नहीं होगे। और मैं आपको कितनी भगवान कहता रहूं, बड़े बड़े ब्रह्मचारी आपको कहते रहेंगे, देखो जैन साहब शील का पालन करो, शील का पालन करो, शील का पालन, तुम क्या, हाँ बिल्कुल सही, एकदम ठीक, लेकिन अंदर कुछ ठीक नहीं है, बाहर निकल के सब गड़बड़ होने वाली है। तो वो गड़बड़ होगी तो फिर ये परेशान हो गया, यार उनने तो ये कहा था और अब देखो जी क्या हो रहा है। ये हो क्या रहा है? किसी के सुनने से अगर कसाय मिटती होती तो दुनिया में तो भाई साहब कसाय बचती नहीं। हमने यहाँ समझाया और तुमने जाके कसाय मिटा दी, लेकिन कसाय ऐसे मिटती नहीं है, क्रियाकांड से कसाय नहीं मिटती। वो तो असली तो वो अहंकार भरा पड़ा हुआ है, असली अपने खेल को देखो, उसको छोड़ो पहले, वो तो छूटता नहीं,
ये जो गाड़ी लेके अपने को बड़ा दिखाना है, ये कितना लंबा काम है, कितनी लंबी प्रोसेस है। पहले 10 लाख कमाओ, फिर इकट्ठा करो, फिर दिखाओ, 2 करोड़ कमाओ, फिर शादी में लगाओ, फिर दुनिया को दिखाओ कि हमने कमा इतनी शादी बढ़िया करी। तो भाई साहब ये कितने लंबा समय जाने वाला है, इसमें कितना भाव परिवर्तन चला जाएगा, जीवन चला जाएगा तुम्हारा। हाँ, इसलिए आपको पहले ये तो समझो कि हमारा जीवन ज्यादा किस में जा रहा है। तुम्हारा ज्यादा जीवन परिग्रह और अहंकार में जा रहा है, जोड़ने में और दिखाने में। 2 शब्द लिखो, जोड़ने में और दिखाने में। अब हमारे पास और कुछ नहीं है सुख के नाम पर, सिर्फ हम 2 सुख जानते हैं कि हम पहले बहुत परिग्रह इकट्ठा कर लें और फिर दुनिया को दिखा दें कि हम पे इतना है। और ऐसा आप नहीं, हर आदमी कर रहा है, बड़े से बड़ा आदमी कर रहा है और छोटे से छोटा कर रहा है। एक झोपड़ी वाला भी, उसकी जो झोपड़ी है तो वो अपनी झोपड़ी को भी स्पेशल बनाना चाहता है। एक ऑटो वाला भी अपने ऑटो को स्पेशल बनाना चाहता है, ख्याल में आए कि हम कुछ दिखें। गरीब गरीबी में इस बात से कहता है, अरे हम कोई छोटे मोटे गरीब नहीं है। अभी आपको पता है, मैं कल पढ़ रहा था, भारत में सबसे अमीर भिखारी, क्या पढ़ रहा था मैं, 5 अमीर भिखारी पढ़े मैंने। सबसे पहला नाम है भरतलाल जैन, बंबई में, जो भिखारी भीख मांगकर 90,000 रुपये महीने कमाता है, जिसका फ्लैट है, सब कुछ है उसके पास, समझे। हाँ है, भीख मांग रहा है, उसका ट्रेडिशनल भीख मांग रहा तरीका है, समझ, एकदम बढ़िया। सुबह अपनी ड्रेस पहनता है भिखारी वाली और 8 घंटे भीख मांगकर शाम को ड्रेस व्रेस चेंज और अपने घर में शांति से आनंद से अपना सब रहता है। 20 बच्चे हैं उसके। अब बोलो, अब वो उसमें उसी में खुश होता होगा कि मैं यार भिखारी बना तो नंबर 1 का, मेरा नाम उसमें भी चल रहा है कि भारत का नंबर 1 का भिखारी।